अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 7वीं जमात का जुग्राफिया का सबक नंबर 5 हवाएं इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। बताइए तो भला, जमात की खिड़की से बाहर देखिए और बताइए कि कौन सी चीज़ें हिलती हुई नज़र आ रही है और कौन सी चीज़ें साख्त है। हिलती हुई चीज़ों में कौन सी चीज़ें बज़ाते खुद हिल रही है। बज़ाते खुद ना हिलने वाली चीज़ें कौन सी है, ये किस सबब से नहीं हिल रही होंगी। खिड़की से बाहर देखने पर हमें दरख्त के पत्ते हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूर पहाड़ अपनी जगह पे ठहरे हुए दिखाई दे रहे हैं, आसमान में बादल तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा खिड़की के पर्दा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें हवाओं के लम्स का एहसास बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन हवाओं को हम देख नहीं सकते। हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें जब हिलती है तब हमें हवाओं का एहसास होता है, यानी हवाओं का बहना भी हवाओं से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन हवाएं क्यों चलती हैं, ये सवाल फितरी तौर पर पैदा होता है। अब हम एक जुग्राफियाई वजाहत के साथ समझेंगे कि ज़मीन पर हवा का दबाव हर जगह यकसा नहीं होता। ज़्यादा दबाव के पट्टों से कम दबाव के पट्टों की जानिब हवा की हलचल उफ़क़ी सिमत में होती है। इसी हलचल की वजह से हवाएं पैदा होती है। हवा के दबाव के फ़र्क की शिद्दत का असर हवा की रफ्तार पर होता है। हवा के दबाव का फ़र्क जहाँ कम होता है वहाँ हवा की रफ्तार सुस्त होती है। आम तौर पर आलमी सतह पर जहाँ हवा के दबाव का फ़र्क ज़्यादा होता है वहाँ हवा की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। हवा की रफ्तार के मुख्तलिफ रूप देखने को मिलते हैं। हवा की रफ्तार की पैमाइश किलोमीटर फ़ी घंटा या नॉट्स इन इकाइयों में की जाती है। अगर हम मुकम्मल ज़मीन को मद्देनज़र रख कर देखें तो ज़मीन की महवरी गर्दिश का असर ज़मीन पर हवा के बहने की सिमतों पर होता है। शुमाली निस्फ़-उर-रे में हवाएं अपनी असल सिमत से दाएं जानिब मुड़ जाती है, जबकि जुनूबी निस्फ़-उर-रे में हवाएं अपनी असल सिमत से बाएं जानिब मुड़ जाती हैं। शक्ल 5.2 देखिए। इस शक्ल में ये सिमतें शिकस्ता खतूत की शक्ल में दिखाई हुई है। मगरिब से मशरिक की सिमत में होने वाली ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से हवाओं की असल सिमत में ये तब्दीलियाँ वाक़ई होती है। शक्ल 5.3 का बगौर मुशाहिदा करना है और किताब में दिए गए सवालों के जवाब हमें मालूम करने हैं। पहला सवाल है, शुमाली निस्फ़-उर-रे में वस्ते अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव से इस्तवाई कम दबाव के पट्टे की जानिब चलने वाली हवाएं कौन सी है। यहाँ पर हम देखेंगे पहले शुमाली निस्फ़-उर-रे में वस्ते अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव से इस्तवाई कम दबाव के पट्टे की जानिब चलने वाली जो हवाएं हैं वो हैं मशरिकी हवाएं। दूसरा सवाल है, मगरिबी हवाओं की जुनूबी निस्फ़-उर-रे की सिमत क्या है। मगरिबी हवाओं की जुनूबी निस्फ़-उर-रे में सिमत है, ये हवाएं शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक की तरफ यानी बाएं जानिब मुड़ जाती है। तीसरा सवाल है, शुमाली निस्फ़-उर-रे के वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टों से ज़ेर कुतबी कम दबाव के पट्टों की जानिब कौन सी सैयाराती हवाएं चलती हैं। शुमाली निस्फ़-उर-रे के वस्ते अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे से ज़ेर कुतबी कम दबाव के पट्टे की जानिब मगरिबी हवाएं चलती है। कुतबी हवाओं की सिमत दोनों निस्फ़-उर-रो में एक जैसी क्यों नहीं है। ज़मीन की महवरी गर्दिश के असर की वजह से ये कुतबी हवाएं शुमाली निस्फ़-उर-रे में असल सिमत से दाएं जानिब मुड़ जाती हैं और जुनूबी निस्फ़-उर-रे में असल सिमत से बाएं जानिब मुड़ जाती हैं। जुनूबी निस्फ़-उर-रे में हवाओं की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है। जुनूबी निस्फ़-उर-रे में मशरिकी हवाएं, मगरिबी हवाएं और कुतबी हवाएं पाई जाती हैं। मशरिकी हवाएं शुमाली और जुनूबी निस्फ़-उर-रो में
कौन कौन सी सिमतों में चलती है। मशरकी हवाएं शुमाली निस्फ कुर्रे में शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब और जुनूबी निस्फ कुर्रे में जुनूब मशरिक से शुमाल मगरिब की सिमत में चलती है। हवाएं जिस सिमत से आती है वो उसी सिमत के नाम से पहचानी जाती है। मसलन मगरिबी हवाएं यानी मगरिबी सिमत से आने वाली हवाएं। हवाओं की सिमत, दौरानिया, ज़ेर असर इलाका और खुसूसियात की बुनियाद पर हवाओं की कुछ किस्में हैं जिसकी हम अब मालूमात हासिल करेंगे। सैयाराती हवाएं ज़मीन पर हवा के ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब साल भर बाकायदगी से हवाएं चलती रहती है। ये हवाएं चूँकि ज़मीन के एक वसी व अरीज़ इलाके पर चलती है इसलिए इन हवाओं को सैयाराती हवाएं कहते हैं। मसलन मशरकी हवाएं और मगरिबी हवाएं, कुतबी हवाएं। दोनों निस्फ कुर्रों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जुल बलदों के दरमियान मौजूद ज़्यादा दबाव के पट्टों से इस्तवाई कम दबाव के पट्टों की जानिब हवाएं बहती हैं। ज़मीन की गर्दिश इन हवाओं पर असरअंदाज होती है और इनका असल रुख तब्दील हो जाता है। शुमाली निस्फ कुर्रे में ये हवाएं शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब और जुनूबी निस्फ कुर्रे में जुनूब मशरिक से शुमाल मगरिब की जानिब बहती है। ये दोनों हवाएं ख़त इस्तवा के करीब साकिन हवा के पट्टे में मिल जाती है। इन हवाओं को मशरकी हवाएं कहते हैं। दोनों निस्फ कुर्रों में वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टों से 60 दर्जे अर्जुल बलदों के करीब हवा के कम दबाव के पट्टों की जानिब हवाएं चलती हैं, लेकिन ज़मीन की महवरी गर्दिश के असर की वजह से इन हवाओं की असल सिमत में तब्दीली आ जाती है। जुनूबी निस्फ कुर्रे में मगरिबी हवाएं शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक की सिमत और शुमाली निस्फ कुर्रे में जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक की सिमत बहती है। इन हवाओं को मगरिबी हवाएं कहते हैं। दोनों निस्फ कुर्रों में कुतबी ज़्यादा दबाव के पट्टों से ज़ैली कुतबी 55 दर्जे से 65 दर्जे कम दबाव के पट्टों की सिमत जो हवाएं बहती हैं इन्हें कुतबी हवाएं कहते हैं। उमूमन इन हवाओं के बहने की सिमत मशरिक से मगरिब की जानिब होती है। क्या आप जानते हैं जुनूबी निस्फ कुर्रे में हवाएं इंतहाई तेज़ रफ्तार चलती है। जुनूबी निस्फ कुर्रे में पानी का हिस्सा ज़्यादा है। इस निस्फ कुर्रे में हवाओं के बहने में ज़मीन के नशेब फराज की रुकावट नहीं है। किसी भी किस्म की रुकावट ना होने की वजह से जुनूबी निस्फ कुर्रे में हवाएं तेज़ रफ्तारी से चलती है। इन तेज़ रफ्तार हवाओं की मुख्तलिफ शक्लें दर्ज की गई है। इस दर्जे अर्जुल बलद जुनूबी पर यह हवाएं बहुत तेज़ रफ्तारी से गरजते हुए चलती है, इसलिए इन हवाओं को गरजने वाला चालीसा या रोरिंग 40s कहते हैं। 50 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद के इलाके में हवाएं तूफ़ानी रफ्तार से चलती है। इस इलाके में इन हवाओं को गज़बनाक 50 फ्यूरियस 50s कहते हैं। 7 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद के इतराफ हवाएं तूफ़ानी रफ्तार के साथ साथ चिंगाड़ती हुई चलती है। इन हवाओं को चिंगाड़ता 60याँ कहते हैं। मुकामी हवाएं कुछ हवाएं मुख्तसर अरसे के लिए मखसूस इलाकों में वजूद में आती है और निस्बतन महदूद इलाकों में ही चलती है। इन्हें मुकामी हवाएं कहते हैं। मुकामी हवाओं के असरात इनके ज़ेर असर इलाकों की आबो हवा पर नुमायां तौर पर दिखाई देते हैं। ये हवाएं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पहचानी जाती है। इन्हीं मुकामी हवाओं में एक किस्म है वादी की हवाएं। दी गई तस्वीर को गौर से देखिए और वादी की हवाओं की मालूमात तस्वीर की मदद से हासिल कीजिए। वादी की हवाओं की खुसूसियत। वादी की हवाएं दिन में बहती है। दिन के वक्त पहाड़ों की चोटियाँ जल्द गर्म हो जाती हैं, जबकि वादी का इलाका सर्द रहता है। पहाड़ पर हवा का दबाव कम होता है और वादी में हवा का दबाव ज़्यादा होता है। इस वजह से दिन के वक्त वादी से पहाड़ की जानिब सर्द हवाएं चलती हैं। दिन के वक्त वादी से सर्द हवा पहाड़ की चोटी की जानिब तेज़ी से आती है और पहाड़ की चोटी से गर्म और हल्की हवा वादी की जानिब से नीचे जाती है। इसी तरह वादी की हवाएं वजूद में आती हैं।
यहाँ पर सेल में दी हुई मालूमात को गौर से पढ़ना है और इसकी बुनियाद पर पहाड़ी हवाओं को जाहिर करने वाली एक शक्ल बनाना है। पहाड़ी हवाएं और इनकी खुसूसियत। रात को पहाड़ की चोटियां जल्द सर्द हो जाती है। वादी का हिस्सा निस्बतन गर्म रहता है। पहाड़ों पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है। पहाड़ों की तरफ से वादी की जानिब सर्द हवाएं चलती हैं। वादी की गर्म और हल्की हवा ऊपर की जानिब ढकेली जाती है, इसलिए वादी की जानिब सर्द हवाएं बड़ी तेज़ी से नीचे आती है। पहाड़ी हवाएं गुरूब आफताब के बाद बहती हैं। दी गई खुसूसियत की बुनियाद पर इस खाली जगह में पहाड़ी हवाओं की शक्ल इस तरह बनेंगी। बच्चों, आज हमने हवाएं इस सबक के पहले हिस्से की मालूमात हासिल की। अगले हिस्से की मालूमात हम हमारे आने वाले वीडियो में हासिल करेंगे। मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।